Good afternoon, student. Our next topic is cell referencing, that is in your session 8. Cell referencing. Cell means सिंगल बॉक्स. जैसे मैं कुछ भी सिलेक्ट करती हूँ, जैसे मैंने मान लीजिए बॉक्स सिलेक्ट किया है, यहाँ पे मान लीजिए मैंने सिलेक्ट कर लिया, तो ये आपकी क्या है, एक सेल है. सबको पता है ये सेल. अब इस सेल में रेफरेंस का मतलब क्या होता है, एड्रेस. ठीक है. इसके अंदर जो भी आप फॉर्मूला फंक्शन इस्तेमाल करोगे, नीचे तक जब आप उसको ड्रैग करते हो, जैसे हमने सम के फंक्शन में किया था, तो वो नीचे तक सेम फॉर्मूला है, जो भी फंक्शन आप अप्लाई कर रहे हो वो यूज़ करें, उसी को आप क्या बोलते हो, सेल डिफरेंसिंग. मतलब एक बार एड्रेस पे जो आपने लिख दिया है, आपकी जो रो और कॉलम चेंज हो जाएगी, लेकिन जो उसके अंदर फॉर्मूला और फंक्शन आप अप्लाई करोगे वो सबके ऊपर ही सेम रहेगा. देखिए क्या होता है. मैंने लगाया जैसे इक्वल, टोटल कर रही हूँ मैं C3 प्लस D3 प्लस E3 प्लस F4, सॉरी F3 यही किया है. ठीक है. एक बार जो आपकी बुक में गिवन है, हम उस लाइन को ही पढ़ लेते हैं. असेसिंग द वैल्यू ऑफ ए सेल बाय इट्स एड्रेस इन एनी फॉर्मूला और फंक्शन इज कॉल्ड सेल डिफरेंसिंग. आप किसी भी वैल्यू, किसी भी सेल की एक वैल्यू को एक्सेस कर रहे हो बाय यूजिंग फॉर्मूला एंड फंक्शन, दैट इज कॉल्ड सेल डिफरेंसिंग. मीन्स दैट जो फॉर्मूला आपने इसके अंदर यूज़ किया, जैसे हमने सिंपल एडिशन का फॉर्मूला यूज़ किया है, आपकी वैल्यू निकल करके ये आई बेटा. जब आप इस वैल्यू को, इसके अंदर आपने कौन सा फंक्शन इस्तेमाल किया, प्लस का इस्तेमाल किया. ठीक है. जब आप इसको सेम एड्रेस को नीचे की तरफ क्या करते हो, कॉपी करते हो, तो आपके पूरी की पूरी सेल के ऊपर ये फॉर्मूला अपने आप प्लेस हो जाता है. बट जो सेल एड्रेस है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है. ओनली फॉर्मूला ही आपका पेस्ट होगा, लेकिन जो सेल का एड्रेस है वो चेंज हो जाएगा. कहने का मतलब हमारा ऊपर था C3 प्लस D3 प्लस E3 प्लस F4, बट जब आप इससे नीचे वाली सेल के ऊपर क्लिक करोगे, ऑटोमेटिकली आपको दिखा देगा C4 प्लस D4 प्लस E4 प्लस F4. कहने का मतलब ये है कि MS एक्सेल के अंदर रिलेटिव सेल डिफरेंस बाय डिफ़ॉल्ट ही होती है. बाकी की जो आपकी सेल डिफरेंसेस है, अकॉर्डिंग योर सिलेबस, जो आपको 2-3 रेफरेंसेस गिवन है, रिलेटिव, ऑब्सोल्यूट, मिक्स्ड. रिलेटिव आपकी बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर होती ही है. शायद से हमने जो आपके फंक्शन और फॉर्मूला किए थे, हमने ऐसे ही किया था. आप सिर्फ फर्स्ट रो के ऊपर ही अपना फॉर्मूला लगाते हो और बाकी नीचे की तरफ जब आप ड्रैग करते हो तो वो सबके ऊपर ऑटोमेटिकली कॉपी हो जाता है. देखिए, relative cell difference is by default. If you move or copy a formula to another cell, the cell address in the formula will change accordingly. आपका जो फॉर्मूला है ना, सेल एड्रेस चेंज हो जाता है, लेकिन फॉर्मूला आपका सेम वही रहता है. फॉर एग्जांपल, जैसे आपकी बुक में सम का दिया है, सम फंक्शन का इस्तेमाल करके इसने एडिशन किया है, तो नीचे तक यदि आप जाते हो तो ऑटोमेटिकली आपका फॉर्मूला कॉपी हो जाता है. इसको बेटा आप रिलेटिव सेल डिफरेंस बोलते हो. नेक्स्ट देखिए, ऑब्सोल्यूट सेल डिफरेंस. देखिए, अब आपके सामने है ऑब्सोल्यूट सेल डिफरेंस. इसके अंदर क्या है, हमने एक टेबल ली है सिंपल सी, सम टोटल आपको गिवन है, मैंने दे दिया डिस्काउंट, या फिर लगा लीजिए मैंने ग्रेस मार्क्स दे दिए 5. ठीक है. मैं इसको चेंज कर देती हूँ, एक्स्ट्रा मार्क्स लिख देती हूँ. मान लीजिए बाय मिस्टेक मान लीजिए मैंने किसी मार्क्स क्वेश्चन ही गलत डाल दिया था, उसके मैं एक्स्ट्रा मार्क्स आपको दे रही हूँ. ठीक है. मैंने एक्स्ट्रा मार्क्स दे दिया आपको 5. अब ये 5 मुझे सब में ऐड करने हैं. अब आप बोलोगे मैडम सिंपल सा हम ऐसे कर लेते हैं, इक्वल का सिंबल लगाया, टोटल में तो ऐड करने हैं, टोटल में ऐड करना ना. कहाँ पे है टोटल, G13. सब बच्चे ध्यान से देखिए, जो आपका टोटल एक कहाँ पे गिवन है, G13 प्लस ये कहाँ पे आपका 5 मार्क्स एक्स्ट्रा कहाँ है, देखिए I13 में. कहाँ पे बेटा, I13 में. यही है ना. जैसे ही मैं एंटर करूँगी, हो गया मेरा 242 के अंदर आपके 5 मार्क्स ऐड हो चुके हैं, हो गए हैं. अब आप कहोगे मैडम नीचे की तरफ ड्रैग कर देते हैं इसको, और हमारा अपने आप ही फॉर्मूला क्या आ जाएगा, कॉपी हो जाएगा. हुआ है या नहीं हुआ है, नहीं हुआ है. देखिए 242 का तो 247 बन चुका है, बट 263 ही है, वहाँ पे कुछ भी आपका चेंज नहीं हुआ है. देखिए यहाँ पे जब आप कर रहे हो तो आपको ये क्या दिखा रहा है, G14 के साथ I14 दिखा रहा है, जहाँ की I14 में हमारी कोई भी वैल्यू नहीं है. तो हम इसके लिए ओब्सोल्यूट सेल डिफरेंस का इस्तेमाल करते हैं.
अब मैं इस सारी वैल्यू को यहाँ से क्या कर देती हूँ, हटा देती हूँ बेटा। ठीक है, इसको मैंने सारी वैल्यू को यहाँ से हटा दिया है। एक सेकेंड, अगर मान लीजिए मैंने ये सारी वैल्यू हैं इसको हटा दिया है यहाँ से, इस वैल्यू को भी हम अब हटा देंगे। कहने का मतलब ये बेटा, जब आप फॉर्मूला वहाँ पे ले रहे हो तो इन सब को ऐड कर रहे हैं। देखिए आपका फॉर्मूला तो कॉपी हो रहा है, लेकिन जो एड्रेस है वो बार बार चेंज हो रहा है। अब अगर यहाँ पे ये इसको इसके साथ टोटल कर रहा है तो इसको इसके साथ टोटल करेगा, न कि ये इसको इसके साथ टोटल करेगा, क्योंकि ये एड्रेस ये ले रहा है कि हाँ यहाँ पे हमारा S13 है और I13 हो रहा है, तो नेक्स्ट में क्या होगा आपका G13 हो जाएगा, G14 होगा और I14 होगा, जबकि I14 में हमारी कोई वैल्यू है ही नहीं। एब्सोल्यूट सेल डिफरेंस आपकी एक फिक्स सेल डिफरेंस होती है, जिसके अंदर आप कॉलम को और रो को क्या कर देते हो, फिक्स कर देते हो विद द हेल्प ऑफ योर डॉलर सिंबल। जो आपके कीबोर्ड में, देखिए कीबोर्ड दिखाई दे रहा है आपको, जो ये डॉलर का सिंबल गिवन है ना आपको, इसकी हेल्प से आप क्या करते हो बेटा, एक जो आपकी सेल होती है उसको आप क्या कर देते हो, लॉक कर देते हो, फिक्स कर देते हो। इन एब्सोल्यूट सेल डिफरेंस इफ फॉर्मूला इज मूव्ड और कॉपीड टू अनदर सेल, द सेल एड्रेस इन द फॉर्मूला विल नॉट बी चेंज नहीं हुआ, हमने करके देखा। दिस इज डन बाय ए प्रिसीडिंग ए सिंबल दैट इज योर डॉलर सिंबल इन द फ्रंट ऑफ द कॉलम्स लेटर एज वेल एज द रो नंबर। कहने का मतलब जो ये है, आप इधर भी डॉलर का सिंबल लगाओगे, कौन सी रो है ये 13, और आई आपकी कॉलम है उसके आगे भी आप क्या लगाओगे, सिंबल लगाओगे, और आपकी कॉलम आगे होती है, रो आपकी पीछे होती है। एज शोन, जैसे आपकी बुक में गिवन है C4 इज, इन्होंने क्या किया है, कॉलम को भी किया है और रो को भी किया है। अब हम यहाँ करके देखेंगे। देखिए इक्वल का सिंबल आपने लगाया, ठीक है, हमारे पास क्या है G13 प्लस, अब आपको डॉलर का सिंबल लगाना पड़ेगा इसके लिए। डॉलर का सिंबल कहाँ है मेरा, शिफ्ट के साथ मैं प्रेस करूँगी, डॉलर का सिंबल लग गया। डॉलर का सिंबल लगाने के बाद मेरे पास कौन सी कॉलम, कौन सी रो है, आई कॉलम है, और आपकी रो 13 रो आपने फिक्स कर दी, फिक्स हो गई है। अब मैंने एंटर कर दिया, 247 आ गया। ये हमारा पहले भी आ रहा था, लेकिन जब हम नीचे इसको कॉपी कर रहे थे, देखिए जैसे ही मैं इसको नीचे की तरफ कॉपी करती हूँ, अब मेरी जो वैल्यू है वो सारी चेंज हो गई है। देखिए क्योंकि हमने इस कॉलम को, इस सेल को हमने क्या कर लिया, फिक्स कर लिया, जो कि कहाँ है, आई आपकी I13 में है। आई को भी आपने फिक्स कर लिया, और जो 13 नंबर पे वैल्यू है वो सबके लिए क्या हो गई, फिक्स हो गई विद द हेल्प ऑफ योर डॉलर सिंबल। अब देखिए 247 में आपका फॉर्मूला ये आ रहा है, देखिए इस तरीके से आई डॉलर 13। अब नीचे आपको 268 आ चुका है हमारा, और फॉर्मूला में देखिए G14 है, बट आपकी जो वैल्यू 13 वाली है वो फिक्स है। इसको आप एब्सोल्यूट सेल डिफरेंस और फिक्स सेल डिफरेंस बोलते हो। ओके बेटा, तो इस तरीके से आपने एक वैल्यू को फिक्स किया, उसको आप क्या बोलते हो, एब्सोल्यूट। ठीक है, आगे देखिए। नेक्स्ट है बेटा आपकी मिक्स सेल डिफरेंस क्या होती है। मिक्स सेल डिफरेंस नाम से पता लग रहा है कुछ ना कुछ मिक्सचर है। ठीक है, तो मिक्स सेल डिफरेंस का मतलब ये है बेटा कि कहीं तो आप रो को फिक्स करते हो, कहीं आप किसको, कॉलम को फिक्स करते हो। मिक्स सेल डिफरेंस कंसिस्ट ऑफ बोथ रिलेटिव और एब्सोल्यूट सेल डिफरेंस। एक्सेल adjusts the relative part of reference while the absolute part is not adjusted. In mixed cell reference, only the row, only the column remain fixed in a formula. कहीं पे तो आपकी रो फिक्स होगी, कहीं पे आपकी कॉलम फिक्स होगी। जब आप इन दोनों को टोटल करोगे, कहीं पे रो को फिक्स करोगे, कहीं पे कॉलम को करोगे। अब सिंपली देखिए, मैंने ये आपके टोटल मार्क्स निकल करके आए हैं, मैंने अलग अलग वैल्यू रखी है। मान लीजिए अगर मैं 5 मार्क्स इंक्रीज करती हूँ तो आपकी वैल्यू क्या होगी, 10 करती हूँ, 10 मार्क्स देती हूँ तो आपके टोटल कितने आएंगे, 15 देती हूँ तो आपके टोटल कितना आएगा, 20 देती हूँ तो आपका टोटल कितना आएगा। यहाँ पे मैंने फॉर्मूला इस्तेमाल किया बेटा, देखिए मैंने कर रखा है ये, थोड़ी सी वीडियो आपकी ज़्यादा बड़ी ना बने। देखिए आपने क्या किया है, डॉलर ई कहाँ है, ये वाली, इसको फिक्स कर दिया, ई को फिक्स किया है, ई को हमने रख लिया है, बट नीचे देखिए आगे देखिए F24 F के अंदर जो वैल्यू है, F के अंदर जो 24 पे वैल्यू है उसको आपने क्या किया है, फिक्स किया है। क्या वैल्यू है आपकी, 5 वैल्यू है। आए समझ। देखिए
हमने ये किया है ई कॉलम, और इसके लिए जो F24 है ये फिक्स हो जाए। वही बेटा ये कौन सा आ रहा है यहाँ पे, आप ध्यान से देखिए, इतना इतना पार्टीशन जब आप देख रहे हैं तो यहाँ पे आप किसका यूज़ कर रहे हैं, ऑब्सोल्यूट का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना, इन दोनों को फिक्स करने के लिए। ठीक है, जैसे ही मैं अब इसको देखिए, इसको नीचे की तरफ ड्रैग करती हूँ, जैसे ही मैंने इसको नीचे की तरफ ड्रैग किया, ऑटोमेटिकली आपके मार्क्स क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे अकॉर्डिंग द वैल्यू ऑफ योर 5 मार्क्स। अब ये देखिए इसने क्या किया है, $ई को तो फिक्स रखा है, 26 नंबर पे है आपकी वैल्यू, $24। कहने का मतलब क्या है, जो ये वैल्यू है ये फिक्स रहेगी, और जो ये वैल्यू है ये भी फिक्स रहेगी, और इन दोनों का आपस में टोटल करके ये आपको दिखा देगा। 310 में हम फिर से वही देखेंगे, G24 पे जो वैल्यू है इसको फिक्स कर दिया और इसको फिक्स कर दिया, बाकी इनको क्या कर दिया, अनफिक्स कर दिया। इस तरीके से आप ड्रैग करेंगे। कहने का मतलब कहीं पे रो फिक्स है, कहीं पे कॉलम फिक्स है, कहीं पे रो फिक्स है, कहीं पे आपकी कॉलम फिक्स है। मैंने फॉर्मूला यहाँ अप्लाई कर रखा है, आप नीचे तक ड्रैग कीजिए, आपकी वैल्यू आपको अकॉर्डिंग टू योर मार्क्स, जो भी आपने यहाँ पे वैल्यू दी है आपकी, वो वहाँ पे क्या हो जाएगी बेटा, एडजस्ट आपकी हो जाएगी। ठीक है, अब ध्यान से देखिए 276 है, ये देखिए पहले जब आप मिक्स में यूज़ कर रहे थे तो आप कॉलम के आगे भी डॉलर लगा रहे थे, रो के आगे भी लगा रहे थे, लेकिन यहाँ पे देखिए इधर तो आपका कॉलम के आगे लगा है, ठीक है, और इधर आपका रो के आगे क्या लगा है, डॉलर का सिंबल लगा है। तो कहने का मतलब जिस फॉर्मूला के अंदर आप रो को अलग से फिक्स करते हैं, कॉलम को अलग से फिक्स करते हैं, पूरे एक सेल एड्रेस को फिक्स ना करके कहीं पे आप रो को कर रहे हो, कहीं पे आप कॉलम को कर रहे हो, दैट इज़ कॉल्ड योर मिक्स सेल डिफरेंस। तो बेटा ये आपका सेशन नंबर 8 है, इसको अच्छे से पढ़ने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो, ठीक है। जिनके घर पीसी है वो खुद से करने की प्रैक्टिस कीजिए, और उसके बाद भी किसी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम आ रही है सेशन 8 के रिगार्डिंग तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पूरी यूनिट में यही था बेटा, एक फिल हैंडल और एक ये, बाकी जो है चार्ट वगैरह सब ये नॉर्मली चीज़ें आप कर चुके हैं, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर यूनिट 4, दैट इज़ योर डिजिटल स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर जो आप यूज़ करते हो MS एक्सेल को। ओके, थैंक यू।